दोस्तों, आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के विषय में जानेंगे। दोस्तों, उनका पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिनके नाम से हम जानते हैं उनको। दोस्तों, पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर जगत का पालनहार भगवान विष्णु ने सतयुग में सृष्टि का प्रलय से रक्षा हेतु मछली के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतार में यह भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। दोस्तों, जिसे मत्स्यावतार के नाम से भी वर्णन पुराणों में मिलता है। दोस्तों, इसमें संबंधित एक कहानी है कि एक बार हयग्रीव नामक एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र की अतल गहराई में छुपा दिया था, जिसे ज्ञान लुप्त होने लगा था और अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया और वेदों को ढूंढ निकाला था। दोस्तों, इससे संबंधित दूसरी कथा मत्स्य पुराण में राजा सत्यव्रत और भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मत्स्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्रलय काल में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था और राजा सत्यव्रत सहित सत्य ऋषि, औषधि प्राणियों और वेदों की रक्षा की थी। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि सतयुग में सत्यव्रत नामक के राजा हुआ करते थे और राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर भगवान भास्कर को जल चढ़ा रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई और उन्होंने उस मछली को वापस जल में डाल दिया। लेकिन तभी मछली ने राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे जल में मत डालिए, नहीं तो कोई न कोई बड़ी मछली मुझे अपना भोजन बना लेगी। मछली की बात सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल में मछली को लेकर अपने राजमहल में ले आए और उन्होंने मछली को एक दिन में बहुत बड़ी हो गई वो, और मछली ने राजा से कहा, राजन, मुझे इस छोटे से जगह में बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्तों, तब राजा ने उसे अपने सरोवर में डाल दिया, लेकिन वह भी मछली वहाँ भी शीघ्र ही बड़ी हो गई। और दोस्तों, तब राजा ने को समझ आया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब उन्होंने मछली से प्रार्थना की और अपने असली रूप में आने का आग्रह किया। दोस्तों, भगवान विष्णु तब प्रकट हुए और राजा सत्यव्रत को दर्शन देते हुए कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा। उस समय मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव आएगी। और उन्होंने राजा से कहा कि प्रलय काल में तुम सत्यव्रत ऋषि, औषधि, बीजों व प्राणियों और शरीर को लेकर के उस नाव में सवार हो जाना, और इस प्रकार से प्रलय से रक्षा वो कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो अवतार था उनका, वो हम कच्छप अवतार या कूर्म अवतार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है। कहते हैं कि जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से इंद्र सहित सारे देवता श्रीहीन हो गए थे, तब वह समुद्र मंथन कर अमृत प्राणी प्राप्त का प्रस्ताव दिया था उन्होंने, ताकि उसका पान करके देवता अमर हो जाएं। दोस्तों, तब सारे देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेबी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। लेकिन समुद्र मंथन में दिक्कत आ रही थी। दोस्तों, फलस्वरूप भगवान विष्णु ने दूसरे अवतार में कछुए के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कच्छप अवतार लेकर ही श्री हरि के मदरांचल
पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिससे समुद्र मंथन में आसानी हुई। दोस्तों, तीसरा जो उनका अवतार था वो वराह अवतार जिसके हम कहते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। असुर हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उन्हें प्रश्न कर लिया था, और प्रसन्न होने के बाद भगवान विष्णु ने बोले, मांगो, क्या मांगते हो। दोस्तों, हिरण्याक्ष ने उत्तर दिया, भगवान मुझे वरदान दीजिए कि युद्ध में हमें कोई न मार सके। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक चले गए थे। उन्होंने इंद्र को पराजित कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। अपने और अजर अमर अविनाशी समझने लगे थे वो अपने आप को। दोस्तों, वे देवताओं के शत्रु थे। पृथ्वी पर यज्ञ होते रहने से धरती का वातावरण शुद्ध रहता था, जिससे देवताओं को बल मिलता था। एक दिन दोस्तों, हिरण्याक्ष ने ब्रह्मांड से पृथ्वी चुराकर समुद्र के अंतर अर्थात रास तल में छिपा दिया था, जिससे देवताओं लोग श्रीहीन होने लगे थे और भगवान विष्णु के पास जाकर संकट से उबारने की उन्होंने विनती की थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने दशा अवतार के तीसरे अवतार में ब्रह्मा जी ने नासिका से 12 का रूप लेकर अवतरित हुए थे। दोस्तों, ये इनका तीसरा अवतार था। दोस्तों, चौथा अवतार नरसिंह का अवतार में उनका माना जाता है। दोस्तों, अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया था और उन्होंने इसका बदला भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं से लेने का प्रण किया था। दोस्तों, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु समझने लगा था। दोस्तों, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या से देव, दानव, मानव और पशु पक्षी सहित सभी की प्राणों को या मारने का उन्होंने प्रण लिया था, जिसके साथ उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह दिन रात सुबह शाम अस्त्र शस्त्र किसी भी चीज़ से वह मारा नहीं जा सकता है, और उसने प्रण किया कि वो पूरे विश्व को ही समाप्त कर देगा। दोस्तों, वरदान उसे था, उसे कोई मार नहीं सकता है। दोस्तों, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को हर तरह से भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को कई बार जान से मारने का प्रयास किया। अंतोगत्व भगवान विष्णु को अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए 10 अवतार के इस क्रम में नरसिंह अवतार लिया और उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उन्होंने हत्या की थी। दोस्तों, 5वां अवतार जो भगवान विष्णु का माना जाता है उसे हम वामन अवतार बोलते हैं। दोस्तों, यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 5वां स्थान कहलाता है। दोस्तों, भगवान पुराण के अनुसार विष्णु भगवान ने राजा बलि से देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया था। कहते हैं कि एक बार प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने शक्ति अर्जन के लिए अनेकों यज्ञ किए थे। दोस्तों, यज्ञ से घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। दोस्तों, जिस कारण विष्णु भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। दोस्तों, वामन रूपी ब्राह्मण का रूप धारण कर वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी की। दोस्तों, राजा बलि ने बहुत ही मामूली दान समझ दान देने का संकल्प ले लिया। यद्यपि उनके गुरु रोकने की चेष्टा भी करते रहे, लेकिन तब तक राजा बलि संकल्प ले चुके थे। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपना विशाल स्वरूप करते हुए एक पग में धरती तथा दूसरे में स्वर्ग
नाप लिया, तब तक राजा बलि समझ चुके थे कि उन्होंने तीसरा पग के लिए अपना सिर आगे कर दिया। इस प्रकार राजा बलि का मान मर्दन हो गया। दोस्तों, भगवान बलि विष्णु राजा बलि के दानशीलता से अति खुश हुए और उन्होंने पाताल लोक का स्वामी उन्हें बना दिया। इस तरह से दोस्तों उनका ये 5वां अवतार समाप्त हुआ। दोस्तों, मैं 6वीं जो आपको बताना चाहूँगा अवतार भगवान विष्णु के, वो थे उनमें से परशुराम अवतार। दोस्तों, प्रभु के 10 अवतार में से एक परशुराम अवतार भी माना जाता है। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। त्रेता युग में दोस्तों महिष्मती नगर पर कार्तिवीर अर्जुन नामक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। राजा को 100 भुजाएं थी, जिस कारण वे सहस्त्रबाहु के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। दोस्तों, उन्होंने तपस्या के बल पर ढेर सारी शक्ति को अर्जित कर लिया था। यह अत्यंत ही दुराचारी और अभिमानी हो गए थे वो। दोस्तों, शक्ति के मद में चूर होकर वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। दोस्तों, हरि वंश पुराण के अनुसार ऋषि आपव ने राजा सहस्त्रबाहु को क्रोध में आकर श्राप दिया था कि उन्होंने सहस्त्रबाहु से कहा कि एक दिन भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हें और तुम्हारे समस्त क्षत्रिय वंश का सर्वनाश कर देंगे। इस प्रकार सहस्त्रबाहु के शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और पाप को धरती से खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने दोस्तों परशुराम के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, 7वां अवतार हम जिसका आपको बताएंगे विश्लेषण। 7वां अध्याय दोस्तों त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार से हर हिंदू समुदाय के लोग परिचित हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान राम का अवतार प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान राम का जन्म महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के घर कौशल्या के गर्भ में हुआ था। 4 भाई में राम सबसे बड़े थे। दोस्तों, उन्होंने सीता स्वयंवर के शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। आपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी काटा था। दोस्तों, वनवास के समय उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहे थे। दोस्तों, भगवान राम के विषय में आपको पता होगा बाकी की कहानी, तो वो उनका 7वां अवतार था। दोस्तों, 8वां अवतार जो भगवान विष्णु का था वो था कृष्ण के रूप में। दोस्तों, भारतवर्ष में शायद ही कोई आदमी होगा जो भगवान कृष्ण और राम के नाम से परिचित न हो। कहते हैं कि भगवान राम 14 कलाओं में युक्त थे, इसलिए वे पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहलाए, जबकि श्री कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण माना गया है। दोस्तों, इसलिए उन्हें देवों में उत्तम देवोत्तम की संख्या दी गई है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कृष्ण अवतार को श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, 10 अवतारों में भगवान कृष्ण को अपूर्ण अवतार भी उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, माता देवकी और पिता वासुदेव के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में बाल लीलाएं कई की और दोस्तों असुरों का वध भी किया। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश, जरासंध का वध इत्यादि कई कर्मकांड उन्होंने धरती पर रख के उन्होंने किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इनके विराट स्वरूप की व्याख्या करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। फिर भी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कर्म की हमेशा निरंतरता बनी रही। उन्होंने जीवन में कभी भी निष्क्रियता नहीं दिखाई। दोस्तों, जन्म के साथ ही उनका जीवन हमेशा सक्रिय रहा, जिससे
इन उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जन्म लेते ही जेल का दरवाज़ा खुल जाना, अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश के बीच पिता द्वारा गोकुल जाना। दोस्तों, बचपन से अंत तक उन्होंने कर्म और उपदेश और सही मार्ग का उन्होंने दोस्तों लोगों को बताया और उसका अनुसरण भी किया। दोस्तों, 9वां अध्याय जो भगवान विष्णु का था वो बुद्ध अवतार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में संज्ञा मिली हुई है, परंतु पुराणों में जिस भगवान बुद्ध की चर्चा की गई है उनका जन्म गया के नज़दीक कीकट में बताया जाता है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित बुद्धावतार के कथा के अनुसार उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। राज्य में कामन से जब असुरों ने भगवान इंद्र से साम्राज्य स्थिर रहने का उपाय पूछा, तब इंद्रदेव ने बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ व वेद विहित आचरण जरूरी है। कहते हैं कि इस कारण असुर का वैदिक आचरण और यज्ञ की तरफ झुकाव होने लगा था। दोस्तों, जिससे उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी। असुरों की बढ़ती शक्ति से घबरा कर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए थे। इस कारण भगवान विष्णु ने देवताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा मानव कल्याण के लिए उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, 10वां और आखिरी जो उनका अवतार कहते हैं दोस्तों, वो कल्कि अवतार बड़ा माना जाता है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार भी था। यह 10 अवतार का अंतिम अवतार होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। दोस्तों, भगवान राम को 14 कलाओं से युक्त, भगवान श्री कृष्ण को 14 कलाओं से युक्त माना गया है, जबकि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त माना गया है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार अगर 10 अवतार में से अर्थात कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में होगा। वे देवत नामक घोड़े पर सवार होकर जगत से समस्त पापियों का संहार कर धर्म का फिर से स्थापना कर सतयुग का प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आशा है दोस्तों भगवान विष्णु के ये सारे अवतार आपको अच्छे लगे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।